बैठिए, हैव अ सीट। हम लोग क्या कर रहे थे, आर्य सवाल सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर में थे, है ना। एमसीक्यू सेक्शन कर रहे थे। और जो अपनी गाड़ी आके रुकी है वो 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकी है ना। 13 नंबर प्लेटफॉर्म मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आ गए हैं प्यार से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में डाई यूज किया गया है। ठीक है सर, देखिए दो टर्म आपको फ्लुएंटली मिलेगा, डाई और डाइस। ये सिमिलर फॉर्म में डाई लिखा जाता है। ठीक है, एक एक चीज क्लियर कर देते हैं। सिमिलर फॉर्म है इसका, और डाइस का मतलब एक से ज्यादा डाई हो, मतलब ये इसका प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म है इसका। क्लियर है, डाई और डाइस। क्लैरिटी है, सही से बैठिए आप प्लीज, सिट इन अ प्रॉपर वे, बैठ जाइए। डाई डाइस का क्लैरिटी होगा इन दोनों का मतलब। एक डाई अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। देखिए डाई एक्चुअली जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम 3D में बनाने की कोशिश करें आपके सामने, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो डाई होता है ना वो 3D सॉलिड्स होता है। क्या होता है? 3D सॉलिड्स होता है। और ये सॉलिड एक्चुअली क्यूब होता है, तो ये क्यूबिकल सॉलिड्स होता है। क्यूबिकल सॉलिड्स होता है, इसका मतलब इसके पास लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। और मैथमेटिकली इन तीनों का मतलब सेम होगा, तीनों की वैल्यू मैथमेटिकली इक्वल होगा, तभी तो क्यूब कहलाया। ये क्यूबिकल सॉलिड्स है। ये 3D में हमने दिखाया। अगर इसको आप 2D में देखना चाहोगे इस सीट पे कैसा दिखेगा, तो अगर हम खोलेंगे इसको, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये इसका बैक पार्ट हो जाएगा, बैक पार्ट। ठीक है, ये इसका बॉटम हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा, ये इसका टॉप हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ऐसा क्यूब फॉर्म हो जाएगा, हाँ या ना। और जो डाई होता है, जो डाई एक्चुअली होता है, लूडो छक्का जानते हो ना, खेलते हैं ना, एक क्यूब की तरह होता है जिसमें नंबर लिखा होता है। तो ये सारा चीज में जब आप इसको खोलोगे एक्चुअली ये ऐसा दिखेगा। बड़ा डायग्राम बनाते हैं ना, इस तरीके से होगा। ये मान लीजिए कि क्यूब का 2D में इसका डायग्राम है, तो हर पे नंबर लिखा होगा। नंबर का मुझे वो ऑर्डर के बारे में बात नहीं करना, सब पे लिखा होता है ऐसे। 1, इस पे 2 रहेगा, 3, 4, 5, 6 आएगा तो ऐसे रहेगा। इस तरीके का डाई पे होता है, लूडो छक्का पे बना होता है कुछ इस तरीके से। ये बेसिक है, ठीक है। और देखिए एक डाई को थ्रो करा जा रहा है, और यहाँ पे जो डाई है इसको थ्रो करा जा रहा है। हर बार थ्रो जब करते हो आप तो कुछ ना कुछ आता है। तो कुछ ना कुछ आने का मतलब क्या, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। यही सब तो रिपीट करते रहता है। तो ऐसा बोला गया है कि इस डाई को जो हम थ्रो कर रहे हैं वो कितनी बार कर रहे हैं, 65 थ्रोज कर रहे हैं। 65 टाइम जो है ना हम इसको फेंक रहे हैं। और जब एक बार फेंकते हैं पहला थ्रो, है ना, तो वो हम लिखते हैं कि 1 आया या 2 आया या 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो ऐसे नोट हमने किया है। ठीक है, नोट करके यहाँ लिख लीजिए आप, नोट करके ये लिख लीजिए। जब आप फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड, 4, 5, 6 ऐसा पता चला है कि जो आउटकम आया ये एक्चुअली आउटकम है। 1 जो आया, 65 थ्रो जब हमने किया तो 1 जो आया वो कितनी बार, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 बार। 65 थ्रो में से 8 बार तो 1 आया, और 2 कितने बार आया, ऐसा वाला 2 आया 10 बार, 3 जो है 12 बार आया, 4 जो है 16 बार आया, 5 जो है 9 बार आया, और 6 जो है वो 10 बार आया। और आप सबको ऐड करोगे ना सर तो ये 65 ही आएगा। आप करके देख लेना।
65 थ्रोज में ये हमारा आउटकम्स है। मतलब लूडो छक्का लिए, ऐसे बजाए, यस 1 आया, काउंट कर लिए, फिर बजाए, फिर 2 आया, एक बार और काउंट कर दिया। ऐसे ऐसे करके 65 बार हमने वो पासा को फेंका, लूडो छक्का वाला वो परफॉर्म किया, ठीक है। तो पता चला कि एक जो आया ना वो 8 बार आया, 2 जो आया 10 बार आया, 3 जो है 12 बार आया, 4 जो 16 बार, 5 जो है 9 बार, और जो छक्का आया वो 10 बार आया। क्लियर है? क्लैरिटी है बातों में? ये एक डाटा दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। और जो इवेंट कराने हैं अपने को, इवेंट जो वो कराने हैं, ठीक है, कि लूडो छक्का, ठीक है, जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये बताना है कि वो डाई जो आएगा वो जो टॉप फेस पे आता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब आप लूडो को ऐसे करके उछालते हो, थ्रो करते हो, तो जो सबसे टॉप पार्ट में ऊपर जो लिखा होता है टॉप पार्ट, सोच के देखो, जो टॉप पार्ट में लिखा होता है जो वैल्यू, वही तो कंसीडर करते हैं। अगर ऊपर 6 आया तो 6 वैल्यू लेते हो आप, अगर 6 आया इसके ऊपर तो 6 मानते हो। ऐसा नहीं कि साइड में 5 आया तो वो साइड नहीं मानते हो। तो जो टॉप पार्ट में जो वैल्यू आता है, जो टॉप पार्ट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, इसी को तो आप कंसीडर करते हो, हाँ या ना? तो ऐसा बोला जा रहा है कि एक डाई को थ्रो करेंगे अपन, थ्रो करने के बाद ऊपर जो है टॉप पार्ट में जो नंबर आएगा ना वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको प्राइम नंबर के बारे में आइडिया होगा। प्राइम नंबर आराम से समझा देते हैं प्यार से। प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसके पास 2 फैक्टर होगा, जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए। ओनली 2 फैक्टर्स मतलब एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा नंबर इटसेल्फ, ठीक है, वो नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये कि अगर एक 4 लेते हैं और एक 5 लेते हैं, ठीक है, ये 2 नंबर हमने लिया। अब बताना है कि प्राइम नंबर कौन है। प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर होगा, मतलब वो सिर्फ 2 ऐसे नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। और 2 में एक तो ये फिक्स होगा, 1 तो होगा, ये भी फिक्स होगा, और वो नंबर होगा खुद वो अपने नंबर से डिवाइड होगा। तो यही 2 को बोलते हैं, जो 2 फैक्टर होगा वो खुद एक होगा और वो नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो 4 का फैक्टर निकालिए। 4 का जब फैक्टर निकालोगे सर, तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है सर, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके पास टोटल फैक्टर बना 3। और हम बोल रहे हैं कि इसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो ये बताओ ये 4 कभी होगा प्राइम नंबर? नहीं होगा। 5 को देख लो, 5 एक 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, मतलब इसके पास 2 है। एक नंबर वो 1 से डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ वो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है, तो इसके पास 2 फैक्टर है सर, तो ये 5 प्राइम नंबर होगा। अब सोचो, डाई के ऊपर, डाई के टॉप पार्ट पे जो नंबर आएगा, टॉप पार्ट पे जो नंबर आएगा, वो नंबर एक्चुअली क्या है? 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर में से तो कोई आएगा सर। जो लूडो छक्का है उसके टॉप पार्ट पे यही 6 नंबर में से तो कोई ना कोई आएगा। अब मुझे बताओ ये 6 में से प्राइम नंबर कौन है? प्राइम नंबर अभी हमने देखा कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 फैक्टर आ गया, आना चाहिए 2, तो ये 3 सर, ये 4 तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। अब 6 को देख लो, 6 देख लो, 6 का फैक्टर कौन कौन है? एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, ये 4 फैक्टर है भाई। ये तो होगा ही नहीं, सॉरी, ठीक है, ये होगा नहीं। और 5 देख लो, एक 5 बच रहा है, 5 प्राइम नंबर है, 3 भी देख लोगे तो 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 1 सर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है।
तो अपने पास जो प्राइम नंबर निकल के आया यहाँ पे, जो प्राइम नंबर निकल के आया वो एक्चुअली आया 2, 3 और 5, यही तो 3 आया। और अपने को जो इवेंट बनाना है, वो इवेंट जो बनाना है सर, वो इवेंट क्या बनाना है, गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। when a dice is when a die is being thrown, मतलब जब लूडो छक्का में से जो छक्का होता है, ठीक है, डाई होता है, उस पे कौन सा नंबर दिखना चाहिए, प्राइम नंबर दिखना चाहिए। तो अब सेलेक्ट करोगे ना भाई, ये 6 में से कौन दिखेगा, इवेंट ये कराने हैं और इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। अब गेम है यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का। अब मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ अपने को क्या होगा, बता दो। टोटल नंबर आउटकम्स में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 65 होगा, क्योंकि 65 टाइम्स थ्रो किया हमने। दैट विल बी द व्हाट, दैट विल बी द टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो सिलेक्ट कौन सा करना है, 2 वाला सिलेक्ट करना है, मतलब ये आइटम सिलेक्ट किया जा रहा है और ये आइटम सिलेक्ट किया जा रहा है और 5 वाला आइटम सिलेक्ट किया जा रहा है। और देख लो ये जो 2 आया 10 टाइम्स आया, 10 टाइम्स, प्लस 3 जो आया 12 टाइम्स, प्लस 5 जो आया वो 9 टाइम्स। इसको जब ऐड करोगे सर 22 और 8 कितना, 30, 31 वो फेवरेबल आउटकम्स है जिसमें इवेंट अपना हो पाएगा, है ना। ये समझ आया कि नहीं, कैसे सेलेक्ट किया हमने, क्लियर है। क्योंकि मुझे प्राइम नंबर चाहिए और प्राइम नंबर ऊपर जो टॉप पार्ट में दिखेगा ये 6 में से ही दिखेगा, है ना। 1 प्राइम नंबर है नहीं, 4 प्राइम नंबर है नहीं, 6 है नहीं, तो भाई 2, 3, 5 यही तो डिस्प्ले होगा। तो ये कैसे भूल जाओगे ये कितनी बार आया, वही तो फेवरेबल आउटकम्स का नंबर बनेगा सर। तो ये जो नंबर आया 31 आया, बस चिपका दो 31। आई बात समझ में, 31/65 जो फाइनल आंसर आएगा सर 13 का, वो आएगा 31/65 प्रोबेबिलिटी आएगा सर। आप मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, 13 का सी, यस, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, अगर आपको प्राइम नंबर नहीं आता है यू विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड आंसर। पहले प्राइम नंबर सेलेक्ट करना सीखिए कि कैसे कैसे कौन प्राइम नंबर है। अभी तो बहुत सिंपल था, डाई में क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन्हीं 6 नंबर में से आपको डिसाइड करना था प्राइम नंबर। आई बात समझ में। अगर आपको 1 से लेके 50 तक दे देंगे तो आप डिसाइड करते रह जाओगे कौन कौन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हालांकि 1 से 50 क्या 1 से 100 तक आदमी को, है ना, हम सबको प्राइम नंबर याद होना चाहिए, मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। स्टिल आई एम कैपेबल टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है। मर्जी आपकी, याद करना तो करिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। एक एक चीज को हम पोस्टमार्टम करके दिखाया है, कैसे डाई होता है, क्या कैसे होता है, डाई से एवरीथिंग समझाया है। कोई भी चीज में प्रॉब्लम है बैक करके देखिए, है ना। देखिए ना, पैसा तो नहीं लगता, गूगल पे फोन पे तो करना नहीं पड़ता है, नहीं करना पड़ता है ना, सही बात है। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल करिए, है ना। अच्छा लगता है जब आप करते हैं एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट ही होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।